तो दोस्तों आज 25 मार्च 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सीधे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे देश के लिए बड़ी खबर आई है। जी हाँ, पूरे देश के लिए बड़ा ऐलान किया गया है कर्फ्यू को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। पीएम मोदी ने और भी क्या क्या बातें कही है इसके बारे में अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे क्या अब आपको जरूरत का सामान भी मिलेगा या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने पर गोली मारने का भी आदेश दिया जा सकता है। इसके बारे में भी अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चीनी बीमारी के बाद एक और बीमारी सामने आ गई है जो कि बिल्कुल नई है और वो भी चीन की तरफ से ही खबर आई है। इसके अलावा एटीएम में पैसे को निकालने को लेकर, बैंक में पैसा रखने को लेकर सरकार की तरफ से नया नियम आया है, लोगों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा 3 महीने का राशन लोगों को दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर भी बड़े बड़े अपडेट आए हैं जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए बिना देर किए फटाफट से आपको बताते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरें। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन देश। पीएम मोदी ने किया है इस बात का ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी बीमारी को लेकर बीते रोज मंगलवार की रात को दूसरी बार देश को संबोधित करते हुए पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यानी अब 3 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जो जनता कर्फ्यू किया गया था 1 दिन के लिए, ये कर्फ्यू उससे सख्त रहेगा। और ये भी बताया गया है कि ये लॉकडाउन असल में एक तरह का कर्फ्यू ही है। लोग अब आज से घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो भी लोग घर से बाहर जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या उन पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। आपको बता दें पीएम मोदी ने बताया कि 21 दिनों के लिए सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है, यानी लोग आपस में ना मिले। और यही एकमात्र तरीका है इस चीनी बीमारी के इलाज का और इस चीनी बीमारी की जो चैन चल रही है उसे रोका जा सके। आपको बता दें 2-3 दिन से लगभग पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल है, उसके बावजूद भी चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। अभी हम आपको उनकी संख्या भी बताएंगे। तो आज से आपको घर से बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा आपको बता दें देश के एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर लॉकडाउन का लोग सही से पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन उन्हें लोगों को बाहर देखते ही गोली मारने का आदेश देना होगा। और आपको बता दें ये मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव। उन्होंने अपने राज्य की जनता को ऐसा कहा है। तो प्लीज आप सरकार के बताए हुए निर्देशों का पालन करें और घरों में रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो घबराएं नहीं, आप वस्तुओं तक नहीं पहुंचे, वस्तुएं आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का एक तरीके से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो लोगों में बहुत ज्यादा इस बात की चिंता है कि अब जो जरूरत का सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनका क्या होगा। तो आपको बता दें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही पीएम मोदी ने 21 दिनों का ऐलान किया लॉकडाउन के लिए, उसके बाद एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। यानी ऐलान के होते ही एडवाइजरी के मुताबिक जिला प्रशासन को सलाह दी है कि राशन, किराने, फल और सब्जियों और डेयरी के उत्पादों को और जो पशु के चारे होते हैं इनको लोगों के घरों तक पहुंचाने की सुविधा बनाई जाए। यानी सभी राज्य ये काम करेंगे कि लोगों तक जो भी जरूरत का सामान है वो उनके घर तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें ये तो पूरे देश के लिए ऐलान था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पहले ही कह दिया कि घर से किसी को नहीं निकलना, जरूरत का सामान लेना हो फिर भी, क्योंकि जरूरत का सामान घर तक पहुंचाया जाएगा। अब ये पहुंचाने का काम कितना सफल हो पाएगा और क्या सरकार पहुंचाने का काम सही से कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस चीनी बीमारी को रोकने के लिए, इसकी बढ़ती हुई चेन को तोड़ने के लिए 21 दिनों तक विशेषज्ञों के मुताबिक घर में बंद रहने की जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो राशन की नहीं होगी कोई कमी, 3 महीने तक उधार पर मुहैया कराएगी केंद्र सरकार राशन। जी हाँ, चीनी बीमारी के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन की दुकानों यानी कि पीडीएस से मिलने के लिए भारतीय खाद्य निगम से एक साथ 3 महीने के अनाज उधार पर उठाने की छूट दे दी है। यानी जो भी लोग राशन कार्ड वाले हैं वो 3 महीने तक का राशन उठा सकते हैं अपने नजदीकी राशन की दुकान से, जहां पर उनको राशन कार्ड दिखाकर राशन मिलता है। आपको बता दें राशन कार्ड यानी कि पीडीएस के तहत लगभग 75 करोड़ इसके लाभार्थी हैं। तो ये एक और अच्छी बात है कि 3 महीने तक का राशन जो है वो बिना पैसे दिए आपको उधार दे दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी की संख्या पूरी दुनिया में हुई 4,14,661, मरने वालों की संख्या हो गई है 18,552। 4,14,000 में से 1,08,293 लोग सही भी हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे भारत की
तो आपको बता दें भारत में भी बड़ी तेजी के साथ ये चीनी बीमारी फैल रही है। भारत में मरीजों की कुल संख्या 536 हो गई है और एक नए मरीज की चीनी बीमारी से बीते रोज जान चली गई है। तो मरने वालों की संख्या चीनी बीमारी से भारत में 10 हो गई है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश के किस राज्य में कितने मरीज हैं और कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग सही हो गए हैं, तो उनकी जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब। 600 लोगों की चली गई जान, 50,000 से ज्यादा लोग हैं चीनी बीमारी के मरीज। जी हाँ, भारत ही नहीं बल्कि एक ऐसा देश जो कि पूरे देश में ऐसे जाना जाता था कि जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है, आज वो भी चीनी बीमारी के सामने बेबस है और उस देश का नाम है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में चीनी बीमारी से जान जाने वालों की संख्या 600 हो गई है और 50,000 से ज्यादा लोग इस चीनी बीमारी से इफेक्ट हो चुके हैं। तो अमेरिका का इतना बुरा हाल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब आ गई एक और चीनी बीमारी जिसका नाम है हंता वायरस। इससे चीन में एक की जान भी चली गई है। जी हाँ, अभी पूरी दुनिया चीनी बीमारी से लड़ रही थी कि चीन से एक और नए वायरस की खबर आ गई। आपको बता दें इस वायरस के चलते एक बंदे की चीन में जान भी चली गई है और इस वायरस का नाम है हंता। लेकिन आपको बता दें इस वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोग इससे भी डर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो कि अमर उजाला की तरफ से साझा की गई है, उसमें बताया गया है कि असल में हंता वायरस चीनी बीमारी इतना खतरनाक और घातक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी बीमारी की तरह ये वायरस यानी कि हंता सांस के जरिए नहीं फैलता, बल्कि ये चूहे या गिलहरी के संपर्क में आने से फैलता है। तो इसीलिए अगर कोई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसके बारे में अफवाहें फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये हंता वायरस चीनी बीमारी इतना खतरनाक नहीं है। लोग भी परेशान ना हो इसके लिए आप इस खबर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और जहां जहां हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप जो भी चलाते हैं वहां पर शेयर जरूर कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। जी हाँ, चीनी बीमारी को देखते हुए सरकार की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है और लोगों को राहत दी गई है कि अब अगर 3 महीने तक कोई भी किसी भी एटीएम से पैसे निकालेगा यानी कि 30 जून 2020 तक, तो उसे कोई चार्ज नहीं देना होगा। आपको बता दें वैसे जब भी आपकी लिमिट खत्म हो जाती है 4 बार या 5 बार पैसे निकालने पर, तो आप जब भी पैसे निकालने जाते हैं तो आपसे बैंक 5 रुपए से लेकर 22 रुपए तक अलग से चार्ज लेता है। ये बैंकों के हिसाब से है, लेकिन फिलहाल 3 महीने तक ये चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अब किसी भी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। 3 महीने तक के लिए ये भी चीज माफ कर दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वित्त मंत्री के बड़े ऐलान, ITR भरने और GST रिटर्न की तारीख 30 जून तक बढ़ाई। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं चीनी बीमारी के चलते हमारा पूरा भारत बंद है। हमारा भारत ही क्या पूरी दुनिया ही बंद है। इसी के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इनकम टैक्स भरने की तारीख और GST फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है। इसके अलावा एक और ताजा रिपोर्ट आई है आधार कार्ड, पैन कार्ड वालों के लिए। जिन भी लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया था, तो उसकी भी डेट जो है वो बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, चीनी बीमारी से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते रोज जो पीएम मोदी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, उसी में पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इन पैसों से आईसीयू में बेड बढ़ाए जाएंगे, अस्पतालों में अच्छी सुविधा दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मरीज आ सके, इन सब की सुविधा दी जाएगी। इसी के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहली बार किसी बीमारी ने टाला है ओलंपिक। सिर्फ विश्व युद्ध ने 3 बार रद्द किए थे खेल। जी हाँ, ऐसा पहला मौका है पूरी दुनिया में कि किसी बीमारी के चलते जो ओलंपिक होने वाला था, जो कि खेलों का महाकुंभ है, वो कैंसिल कर दिया गया है और अब वो 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ओलंपिक 2020 में नहीं होगा। आपको बता दें इससे पहले सिर्फ विश्व युद्ध के दौरान ही इस खेल को रोका गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 मार्च 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल पूरे भारत में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा विदर्भ में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पूर्व उत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर बारिश जो हो रही है वो आगे भी अभी होती रहेगी। तो लगभग देश के कई सारे राज्यों में बारिश का भी मौसम दोबारा लौट आया है और इससे ठंड भी बढ़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 6.5 करोड़ मजदूरों के खाते में डीबीटी से सीधे आएगा पैसा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं चीनी बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन
लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो है रोज काम करने वाले, जो लोग रोज काम करते थे और रोज खाते थे, यानी कि मजदूर लोग। तो उन लोगों के लिए पीएम मोदी ने, केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मजदूरों के खाते में पैसे भेजने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि लेबर वेलफेयर बोर्ड में शेष फंड में करीब 52,000 करोड़ रुपए जमा है और जो भी कामगार लोग हैं उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो करेंसी नोट और सिक्कों से कर रहे हैं अगर आप ट्रांजैक्शन, कोई खरीदारी, तो आप अपने हाथ जरूर धोएं। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आम लोगों के लिए एक सलाह जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को ये खास सलाह दी है कि अगर आप नोट का इस्तेमाल करते हैं या सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं तो सिक्कों के इस्तेमाल के बाद या नोट के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ को धो लें, क्योंकि हमारे देश में कागज के नोट चलते हैं और इन नोटों से एक दूसरे में चीनी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, तो इसका खास ख्याल रखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान अमेज़न ने भी बंद की अपनी सर्विस, नहीं होगी अब होम डिलीवरी। जी हाँ, चीनी बीमारी के कहर को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन तो कर दिया गया, लेकिन इसी के बीच अमेज़न की तरफ से बड़ी खबर आई है। अमेज़न ने अपनी सेवाओं को भारत में निलंबित कर दिया है, यानी अब कोई भी डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन डिलीवरी होगी सिर्फ जरूरी चीजों की। जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उनकी डिलीवरी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जो भी जरूरत की चीजें होंगी उन पर अमेज़न ज्यादा ध्यान देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेटीएम ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। आइए बताएं क्या है ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी के चलते और इसके प्रभाव को देखते हुए अधिकतर निजी कंपनियों ने ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा देना चालू कर दी है। तो इसी कड़ी में पेमेंट कंपनी पेटीएम ने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पेटीएम ने इंडियन गैस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जिसके बाद अब अगर आपके पास इंडियन गैस सिलेंडर है तो आप ऑनलाइन इंडियन गैस सिलेंडर को बुक कर पाएंगे। आपको पैसे भी ऑनलाइन देने होंगे और आसानी से आपके घर पे फिर सिलेंडर आ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया का एक ऐसा गांव जहां नहीं होती कभी भी बारिश। रोचक है इसकी कहानी। जी हाँ, आपने वैसे पूरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें हैं। कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा ही बारिश होती रहती है। आपको बता दें, मेघालय एक ऐसा हमारे भारत के अंदर जगह है जहाँ पर लगभग 12 माह बारिश होती है। लेकिन आपको बता दें, दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश ही नहीं होती। तो वो कौन सी जगह है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा हमारे पूरे देश के लिए और आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बन सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत सरकार ने, पीएम मोदी ने पूरे 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है, भारत को बंद कर दिया है चीनी बीमारी को देखते हुए। तो आप अपनी हमें राय बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्या पीएम मोदी ने, भारत सरकार ने ये सही काम किया है या गलत किया है? तो अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेट की भारी मांग के चलते टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ा दबाव, 25% ट्रैफिक घटाएंगे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया है, लोग घरों में बंद हैं और लोग अपना टाइम पास करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज यूज कर रहे हैं वो है इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट की किल्लत आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ने फैसला लिया है जो भी उनके ग्राहक हैं उन्हें 25% कम किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के दामों में गिरावट पर चांदी में जोरदार तेजी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोना 163 रुपए की गिरावट के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 41,000 रुपए है। लेकिन अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी पर 1537 रुपए की तेजी देखी गई है और इस तेजी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 39,449 रुपए में मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं पास वाले के लिए उत्तर प्रदेश डाक विभाग में निकली है बम्पर वैकेंसी। 24 अप्रैल 2020 तक आप कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी तो निकली है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी आप इसमें हिस्सा वगैरह नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है आपके घर पे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, ये भी सरकारी वैकेंसी है। आप इसमें भी 27 अप्रैल 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों ही वैकेंसी का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 25 मार्च 2020 की ये ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। इसके अलावा आप इस वीडियो को, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि चीनी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, लोग सतर्क रहें और हमारा भारत इससे बच पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।